हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन में हमने स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो नेक्स्ट पार्ट है आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वैल्यूएशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हम एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर चलते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर किसी भी अमाउंट को हम आज रिसीव करते हैं, प्रेजेंट टाइम में रिसीव करते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर टाइम पीरियड। मतलब 10,000 अगर हमको मिलने के चांस है यहाँ पे, ठीक, 10,000 अगर हमको मिलने का चांस है, और अगर कोई हमसे कहता है कि 10,000 आप आज ले लीजिए या फिर एक साल के बाद लीजिए, सो हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि 10,000 हमको अभी रिसीव हो जाए, क्योंकि एक साल के बाद 10,000 की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि 10,000 आप या तो अभी लीजिए या फिर 10,000 5 ईयर्स के बाद लीजिएगा, जिसमें आपको हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक। आप क्या कहेंगे कि हाँ, 10,000 जो है हम फ्यूचर में लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब इंटरेस्ट भी ऐड ऑन हो रहा है, उस केस में इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट जुड़ जाएगा किसी भी मनी वैल्यू में, उस केस में आप फ्यूचर पेमेंट को प्रिफर करेंगे, ना कि प्रेजेंट पेमेंट को। लेट्स सी, इस केस में देखिए यहाँ पे जो 10,000 आपका है ऑप्शन ए के केस में, इस 10,000 में क्या है कि वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कि कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, यहाँ पे 3 ईयर्स ले रखा है एज एन एग्जाम्पल, हम चाहे तो 5 ईयर्स ले सकते हैं। इस केस में क्या है कि ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, दो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज, तो आपको 10,000 प्लस इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 3 ईयर्स। इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, लेट से 5%, 2%, 10%, जो भी है यहाँ पे इंटरेस्ट। ऑप्शन बी के केस में क्या है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, माइनस इंटरेस्ट हो गया है, और सिर्फ 10,000 ही रिसीव हो रहा है आपको इस केस में। सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही आपको रिसीव हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक इन्वेस्टर होगा वो हमेशा ऑप्शन ए को ही चूज करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर में उसको इंटरेस्ट जो है वो ऐड ऑन होके मिल रहा है उस केस में, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स को बाय एन एग्जाम्पल। As we prefer to choose option A for receiving the amount and invest the total amount at a simple annual rate of 4.5%, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि हमने इन्वेस्ट कर दिया जो भी 10,000 रुपये हैं, हमने उसको बोला कि हमको आप आज मत दो, हमको आप 5 साल के बाद या 3 साल के बाद देना, ठीक है, और हमको 4.5 इंटरेस्ट रेट उस पर लगा के देना, मतलब 4.5% का इंटरेस्ट हमको उस पर चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले साल के बाद 10,450 बन जाएगी। कैसे बनेगी? सिंपल इंटरेस्ट लगा के, PRT/100 करके, जो हम कर चुके हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट लगा के उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10,450, 10,450 एक साल के बाद। एंड फॉर द सेकेंड ईयर इट विल बी 10,920.25 रुपीज़। कैसे हो जाएगी? अब यहाँ पे लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए अब किस पे लगेगा? इस पे हमने लगा दिया इंटरेस्ट, ठीक है। पिछले साल वाले अमाउंट पे हमने इस बार इंटरेस्ट लगा दिया है, मतलब अगले साल के लिए जो अमाउंट होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल। फिर अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये वाला अमाउंट जो होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल। तो 3 साल के बाद हमको इतना अमाउंट मिलेगा, 11411.66 रुपीज़। यहाँ पे 3 साल के बाद हमने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 हमने इन्वेस्ट किया था, और हमको मिला कितना है 3 साल के बाद? 11,411 रुपये और 66 पैसे, 11,411.66 रुपीज़। इस केस में क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमको प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम मिल रही है और फ्यूचर वैल्यू हमको ज़्यादा मिल रही है, अगर उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है तो। यही पूरा कॉन्सेप्ट होता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, और अब हमने स्टार्ट किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी मनी। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए
थर्ड ईयर व्हाट अमाउंट, एट द थर्ड एंड ऑफ द थर्ड ईयर व्हाट अमाउंट वी विल गेट बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹10,000 एट 4.5% यूनिफॉर्मली। कह रहे हैं कि जो भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10,000 आज के टाइम पे, तो 4.5% पे 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने वीडियोस देख रखी हैं पहले तो। ठीक है, करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला सेज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर एन। यहाँ से निकालनी क्या है हमको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो निकालनी क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है और रेट दे रखा है। सिंपल है, अगर इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे हम, सो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हुआ, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू थी, ये जो पार्ट है आपका 1 प्लस आई टू द पावर एन वाला, इसको हम इधर लेते आए हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गई है ये। ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर एन। सो अब निकाल लेंगे, सिंपल है। कैसे करना है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे करते थे, क्या ए करते थे, ए 1 प्लस आर बाई 100, वही पूरा कॉन्सेप्ट है, टू द पावर टी वाला कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल सकते हैं। 4.5% इंटरेस्ट है यहाँ पे। 4.5% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम नीचे 100 रखेंगे, सो दिस विल गिव यू, यहाँ से 2 0 कैंसिल करेंगे तो दिस विल गिव यू 0.45। ठीक, 0.45 मिल जाएगा आपको, और 1 प्लस में है, सो 1.045 इस केस में, सो 1.045 अगेन उसको रख दीजिए फॉर्मूले में, और यू विल गेट द अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होगा 3 साल के बाद, यानी 11,411.66 रुपीज़ आपको मिलेंगे 3 साल के बाद, एज पर द फ्यूचर वैल्यू। जो उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी वो हो जाएगी दिस मच, और प्रेजेंट वैल्यू तो हमको पता ही थी 10,000। ठीक, सो ये फॉर्मूले दोनों आपको पता होनी चाहिए, पता पहले से ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे रखते थे ए पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, वही केस है यहाँ पे है, और कुछ डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। सो नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कौन कौन सी टेक्निक से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं, जिसमें से 2 टेक्निक्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो रिमेनिंग टेक्निक्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंडिंग टेक्निक्स, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स। फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स क्या होती हैं, जो हमने अभी निकाला, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। सो द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू, the process of calculating future value of the cash flows, in this concept the interest earned on the initial principal amount becomes a part of the principal at the end of the compounding period। क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 साल में, वो साल ख़त्म होते ही अगले साल के लिए उस प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएगा। जैसा कि हमने किया था अभी, कि हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे थे। ठीक है, कंपाउंडिंग में यही तो होता है ना, कि कंपाउंडिंग में क्या होता है, हम इंटरेस्ट को ही कंपाउंड कर देते हैं। 1 साल में जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे, उसमें प्रिंसिपल को जोड़ के जो हमारे पास टोटल अमाउंट होगा, उसको उठा के अगले साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। फिर उस नेक्स्ट ईयर में उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर तीसरे साल के लिए पूरा 2 साल का अमाउंट जो होगा, पिछला अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वाला, उसको तीसरे साल में हम उठा के दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। सो ऐसे क्या होता है कि कंपाउंडिंग होती जाती है हर साल में। सो नेक्स्ट इज योर डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। कैसे निकाला था, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की बात की जा रही है। तो मतलब अगर निकालना चाहें प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था इस केस में। ये देखिए, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। Compounding, it is the process of finding the future values of the cash flows by applying the concept of the compound interest। जितनी भी वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा, वो हम कंपाउंडिंग की टेक्निक से निकालते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं हर साल के लिए।
कंपाउंड इंटरेस्ट यू ऑल नो क्या होता है, इट इज़ द इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट एज वेल एज ऑन एनी इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट विड्रॉन ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड्स। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट अर्न होता आ रहा है उसको निकालते नहीं है, उसी पे हम इंटरेस्ट लगाते जाते हैं आने वाले सालों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, it is the interest that is calculated only on the original amount and thus no principal, no compounding of interest takes place। यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट लगाते हैं एक साल में, कोई भी यहाँ पे अलग से प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर जो भी प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस केस में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। सो दीज वर द बेसिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक है, कुल मिला के आपकी यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। सो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होता है आपका। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू कवर अप सब क्वेश्चंस of future value and present value techniques. So till then, thank you.